में से एक जन स्टेज पर आ जाओ। अब ये अखाड़े की शादी खरीदो तो भाई साहब जो नीली ड्रेस वाले आए हैं। बदलाव बदलाव करेगी आज जाते लोग जुड़े भारद्वाज ने मजबूत करो मिटने सब झगड़े से। वो बदलाव रैली बदलाव करेगी जहाँ लोग जुड़े से। वो भारद्वाज ने मजबूत बनाओ जान झगड़े से। बदलाव रैली बदलाव करेगी जहाँ लोग जुड़े से। और भारद्वाज ने मजबूत बनाओ मिटने सब झगड़े। कुर्सी खातर घने जणिया के लाई कार के झंडी। के नाम किसान का जीते लुच्चे युतल फंडी। अरे जीत्या पछे क्यों बदले गणु आंख बदलेगी जीत्या पछे क्यों बदले गणु आंख बदलेगी। कांग्रेस बिना चीन हल्के के कांग्रेस बिना चीन हल्के के अधूरे काम पड़े से। भारद्वाज में मजबूत बनाओ मिटने सब झगड़े। बदलाव रैली बदलाव करेंगी भारद्वाज में मजबूत बनाओ जाने सब झगड़े। कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए आ गई। रघुवीर भारद्वाज जी को आशीर्वाद मजबूत सहयोग समर्थन देने के लिए आज तक कई दिन पहला जींद में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी जनसभा करे आसामियों का लाखों थड़ी दूंगा खाई लो नहीं हो रहा थूक गुटक दी गई क्या माँ बाण बुला ली तो मैं उठवा लगा तो सूट से और मोहरा के और पानी भी कोई नहीं पाया सारी रंदी गई बलकती गई। जगर पाछे जेजेपी वाले जो कहते 51 रुपये बुढ़ापा पेंशन करांगे ना बुढ़ापा पेंशन 51 रुपये बनी ना अच्छे दिन आए ना गरीबों को प्लाट मिले। एक तो उसमें ईसा चक्कर गेड़ा फैमिली आईडी वाला जो का फैमिली आईडी बिना काम में कोई नहीं। इवन ना तो मोदी की फैमिली आईडी ना योगी की ना खट्टर की उनका फैमिली वाला कागज खड़ा गया। एक हाथ में कागजा का धोला दे दिया सरकार ने आने जाओ तहसीला में कोर्ट में कचहरिया में चक्कर काटते मानुष। लेकिन जब आपके घर का राज होगा आपका घर का विधायक होगा कांग्रेस पार्टी का राज होगा एक एक काम बनेंगे। क्या कहा
लोग चकुरे पाछे भूल घड़ी खाए क्या मन साकार नारा देके झूठ बोल के अण बैठे काला धन लियावने वाले इस देश ने लूट लूट खाए काला धन लियावने वाले देश ने लूट लूट खाए हर अफसर मंगे सभी मंथली आज अफसर मंगे सभी मंथली समत के रगड़े भारद्वाज ने मजबूत बनाओ इतने सब झगड़े बदलाव रेली बदलाव करेगी कबीर सिंह ने मजबूत बनाओ इतने सब झगड़े स्वामीनाथन आज अपने बता जाओगे लंबी चौड़ी रील मारे पे तन्ने बीच बुला जाएंगे ये तब आवेगा रे सदा बीच में झूठा तने बना जाएंगे तब आवेगा सदा बीच में झूठा तने बना जाएंगे अरे ले रिश्वत काम बने से ले रिश्वत काम बने से रिश्वत के रगड़े से भारद्वाज ने मजबूत बनाओ बदलाव रेली बदलाव भारद्वाज ने मजबूत बनाओ अपना चाया करे अपना मारे छाम गिरे और सारी दुनिया कहा करे अरे भीड़ पड़ी दुख संकट में अपने न अपना टोया करे भाई पन बुद्धि के रमान सतयू तुम कह रोया करे पन बुद्धि के मानस तुम कैसे रोया करे अरे भारद्वाज ने विधायक बनाओ भारद्वाज ने विधायक बनाओ यूं जोड़े हाथ खड़े बदलाव रेली बदलाव करे भारद्वाज ने मजबूत बनाओ कितने समझ बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बड़ी बहन सुधा भारद्वाज पुडरी जी पहुंचे हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पार्षद नीलेश मिन्नी जी, प्रहलाद सोरान जी, विकास कडेला जी, नसीम कडेला जी पहुंचे, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं।
और आपके हर दिल अजीज नेता कुछ ही देर में आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। धन्यवाद। वो गाना बजा दो जी आप। बरसण लागे फूल होश पे हाथ में लिया डलर कड़ी न बीती ना पर गुजरे गुजरा दास घर पे बरसण लागे फूल होश पे हाथ में लिया डलर ओ कड़ी न बीती ना पर गुजरे गुजरा दास घर पे बरसण लागे फूल होश पे हाथ में लिया डलर बरसण लागे फूल होश पे हाथ में लिया डलर धर्म मन आले लोग बहुत समय धर्म मन आले लोग बहुत समय आठा देख खुशी मनावे मंगल गावे और फूल बकावे धर्म मन आले पीरा कहना अदान जाकर करके पतली पतली जनो यारे बांस की बेटी है लंबे लंबे पतली पतली जनो यारे बांस की एक कोई 15 कोई 20 वर्ष की कोई 15 कोई 20 वर्ष की कोई घर की मालूम बरसण लागे फूल होश पे हाथ में डलर अरे बरसण लागे फूल होश पे हाथ में डलर शर्माजी हमारे सीनियर साथी आप सनदी महाराज काफी मान सम्मान पहले 51 रुपए से और मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद। दूसरे नंबर में मेरे रखे गए आदरणीय यहाँ पहुंचने पर सभी का स्वागत करता हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ छोटा भाई है 3 भाई हैं और आप वोट गिरोगे 1 एमएलए बनोगे 3 क्यों बनोगे? सारे भाई काम करांगे तीनों के तीनों और 6 हमारे बेटे हैं। अंदर की आत्मा से कहना चाह रहा हूँ ये इसमें कोई फर्क नहीं पाएगा बिल्कुल भी एक बात में भी। और मैं पूर्व प्रधान है अनाज मंडी हूँ। हमने सभी तीनों भैया ने पूरी सेवा करी है सारी पब्लिक की। 40 साल हो गए घटना है। मैं अपने हल्के पर हल्के में बोलने पर सबको बधाई देता हूँ। भाई पानी वाले सबको पानी पिलाओ एक बार। पानी की डिमांड हो रही है, पानी पिलाओ सब भैया को। सुरजेवाला साहब और मैडम शैलजा पुरानी अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं। सभी साथियों से अपील है कि जब आपके हरदिल अजीज नेता आपके बीच में पहुंचे आपने जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करना है। और स्टेज वाले साथियों से भी मेरी अपील है कि
सभी साथी अपना अपना स्थान पर ही बैठे रहे। आपके नेता आपको आपकी जगह पर ही मिलेंगे। कोई भी साथी अपनी जगह से हिल करके लाके ना आए। सभी साथियों से अपनी हाथ जोड़ करके जो साथी जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे। आपके हर दिल नेता, आपके अपने भाई, आपके अपने साथी आपकी आवाज को लोकसभा के दरबारों तक, दिल्ली के दरबारों तक और चंडीगढ़ के सचिवालय तक जिनकी आवाज बुलंदी से पहुंचती है। गाना बजा दीजिए भाई साहब, पूरी आवाज में गाना बजा दीजिए। आवेगा सुझे इनके पटेगा चारा, आवेगा सुझे इनके पटेगा चारा, बोली जो बात जो व्यापार महारा हरियाणा करे पुकार सीएम रणदीप होई बिती बार, महारा हरियाणा करे पुकार सीएम रणदीप होई बिती बार। हमारे बीच में बहन कुमारी शारदा जी, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और आदरणीय रघुवीर भारद्वाज जी पहुंचे हैं। अब सभी साथियों से बात आगे बैठ जाए। सभी आदरणीय मैं प्रार्थना करूंगा श्री रघुवीर भारद्वाज जी से, कमल चौहान जी से और श्री रणदीप सिंह एक्स चेयरमैन और खुशीराम दुलारी जी से, प्रधान धर्मपाल मलिक जी से ये चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को सम्मानित करेंगे और बहन शारदा जी को रघुवीर भारद्वाज जी, रोशन दुग्गल जी, कृष्ण प्रधान अनाज मंडी जी, श्री प्रहलाद चौरान जी, विमला शिवाज जी, बलवीर दैया जी, बहन कुमारी शारदा जी को और आदरणीय सुरजेवाला जी को सम्मानित कर रहे हैं। दोनों गदा दे दें। आदरणीय आगे आ जाएगी बहन जी, आगे आ जाए। आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को, आदरणीय रघुवीर भारद्वाज जी, कमल चौहान जी, हमारे रणधीर सिंह जी, खुशीराम जी, हनुमान जी की गदा देकर जोरदार ताली जरूर बजाते रहे। तालियों की गड़गड़ाहट बनती रहे। हमारे बीच में रोशन दुग्गल जी, कृष्ण प्रधान अनाज मंडी जी, प्रहलाद चौरान जी, विमला शिवाज जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा बलवीर दैया जी से, वो भी छत्र से सम्मानित करेंगे बहन कुमारी शारदा जी को और आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बलवीर दैया जी आगे आ जाओ, जिन्हें सम्मानित कर रहे पीछे आ जाए। जिन साथियों ने सम्मानित कर दिया है वो कृपा करके मंच खाली कर दे। बलवीर दैया जी, सुरजीत राणा जी, बहन कुमारी शारदा जी को और आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के बुक्के से सम्मानित करेंगे भाई सुरजीत राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंच बिठा दो एक बार सारे साथियों के। धर्मपाल जी, मलिक साहब बैठ जाओ, आप धर्मपाल जी बैठ जाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सुप्रभात इधर आ जाओ, भाई साहब आप भी इधर आ जाओ, आगे मत खड़े हो, मंच के इधर आ जाओ, ये पीछे वाला खाली कर दे, वो वरिंदर लिख दो। बहुत बहुत धन्यवाद, अब बैठ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। अब मैं प्रार्थना करूंगा आज की इस बदलाव रैली का आयोजक और जींद की धरती। आप सबको राम राम। बुजुर्गों साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं नारे लगाऊंगा, आप सभी ने हाथ उठा करके नारे लगाने हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, भाई रणदीप सुरजेवाला, भाई रणदीप सुरजेवाला, बहन कुमारी सैलजा, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद। सरकारी आशीर्वाद देते हैं। भाई एक बार फोटो शासन हो जाए, एक बार मंच पर जाना के भी जान गए किसी को भी। ये मंच को नेक्स्ट स्टैंड के पास खड़े खाली कर दे। रैली को रैली की तरह चलना था, रैली को रैली की तरह चलना था। और आज मैं नेताओं का विचार सुने। ये मंच पर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद, कर्नाटक के प्रभारी और इस जींद की मिट्टी के लाल भाई रणदीप सुरजेवाला जी, जो कि आज इस बदलाव रैली के मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और उत्तराखंड की प्रभारी और लोकसभा सरसा से सांसद बहन कुमारी सैलजा जी और हमारी बहन विधायक रेणु बाला जी, हरियाणा प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रधान सुधा भारद्वाज जी, हमारे पूर्व के रहे मंत्री राम बजलोदर जी, हमारे पूर्व विधायक रणधीर जी, और नाम लूंगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। साथियों, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए इस हल्का जींद के और हरियाणा प्रदेश का भविष्य बदलने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ गंगा के समान मातर शक्ति साथियों, आप सभी को मालूम है कि आज अनाज मंडी जींद के अंदर ये बदलाव रैली रखी गई। बदलाव का क्यों बदलाव नाम रखा गया? क्योंकि आप सभी को पता है मौजूदा जो सरकार है ये जन विरोधी नीतियों वाली है, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करती है, जाति से जाति को लड़ाती है, भाई से भाई के लड़ाती है, किसान, जवान और मजदूर और व्यापारी सबकी विरोधी सरकार है। सभी के विरोध इतने करके आए हैं कि धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके बीच में आज आप इस धरती के लाल जींद के बेटे भाई रणदीप सुरजेवाला जी पहुंचे हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी वो शख्सियत है जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि 2005 से लेकर 2014 तक 10 साल तक हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। उस सरकार में जहां भी तो कोई मुद्दे होते थे, जो जिन मुद्दों को सुलझाने के लिए इनके नेतृत्व में कमेटी गठित की जाती थी और ये उनको ठीक करके और हमारे सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए एक संकट मोचन का रूप धारण करते थे। क्योंकि इन्होंने हमारे जींद का जो नाम रोशन किया, आज चाहे वो राष्ट्रीय सतह पर हो, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक हो, चाहे वो पूर्व से और पश्चिम तक हो, वो हमारे सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्योंकि हम जब भी AICC में जाते हैं, वहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ 2 ही कमरे मिलते हैं। एक पर नेक प्लेट होती है महासचिव रणदीप सुरजेवाला, दूसरे पर होती है बहन कुमारी सैलजा। हमारा सिर गर्व से चौड़ा हो जाता है देख करके। और इसी रणदीप सुरजेवाला जी को इस बातों को देखते हुए
अब पिछले 10 साल में हमारी राष्ट्रीय सदर की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने एक विश्वास दिखाया और केंद्र के अंदर इनको महासचिव बनाया, कर्नाटक का प्रभारी बनाया और कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार को भगाने का इन्होंने काम किया। कर्नाटक में ही नहीं बल्कि दक्षिणी हरियाणा से पूरा इन्होंने बीजेपी की सरकार को भगाने का काम किया और बड़े बड़े हमारे टेलीविजन पर अखबारों में ये खबरें आज छपी कि रणदीप सुरजेवाला जी ने 2 चक्कर कर्नाटक से चलाया था, उसकी वजह से दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी नहीं आई। और अब मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि केवल यही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वो शख्सियत है जब अपनी बात रखते हैं तो बड़े बड़े भी पीछे हट जाते हैं। उन्होंने अपने को महासचिव भी बनाया और युवा के का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी काम किया। केंद्र सरकार ने जब ये युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, साथियों पूरे भारतवर्ष के अंदर आपके जींद का नाम रोशन किया और संघर्ष किया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा एजिटेशन था युवा का, इन्होंने पीठ नहीं दिखाई, कभी भाई आपके सिर को झुकने नहीं किया और कभी पीठ दिखाने का लखनऊ में युवा होते हुए भी काम नहीं किया। लाठियां खाई और उन लाठियों की वजह से साथियों आपको बताना चाहूंगा आज भी एक पसड़ी इनकी टूटी हुई है नीचे की। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया और आपकी बात को ऊंचा रखा, तो ऐसे अहम हो आपके लाल इस धरती के बेटे रणदीप सुरजेवाला जी। और इन्हीं बातों को लेकर के मैं बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये वो शेरनी है, जब एक बार दौड़ती है तो बड़े बड़े सुरमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये इनको अब लोकसभा चुनाव में जैसा आपको मालूम है ये छूट मिली कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, चाहे अम्बाला से चाहे सिरसा से। और सिरसा से आपने चुनाव लड़ा और ये दिखाया कि बहुत भारी मत से जीते और आपका पूरा हरियाणा के अंदर प्रभाव है। यही नहीं, इन्होंने जब भी हमारी प्रदेश की अध्यक्ष थी उस टाइम हमारे 90 के 90 हलकों में और 22 जिलों में अपने संघर्ष से एक कांग्रेस पार्टी की टीम को खड़ा करने का काम किया। और बहन जी हम विश्वास दिलाते हैं इस जींद की धरती से, ये सभी जींद से जो आज आप हुंकार भरने जा रहे हो, ये हुंकार केवल हर जींद के अंदर ही बदलाव नहीं जाएगी, यह पूरा देश के अंदर और प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा में एक बदलाव लाने का काम करेगी। और मैं अब आपको मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मैं रघुवीर भारद्वाज आज यहाँ अपने जींद जिला के गांव बरसाना में मेरा जन्म हुआ। मैं किसान के बेटा हूँ, किसानी मैंने की है, खेती की और हमारी कंडेला खाप में यह बरसाना गांव पड़ता है और जो जिम्मेवारी खाप ने हमारे गांव गुआड़ में लगाई उसका भी मैंने पूरा करने का काम किया। साथ ही मैं जींद शहर के अंदर यहाँ आकर के अपने व्यापार स्थापित किए और वो उनके साथ साथ मेरे को 2 बारी जींद की जनता ने नगर पार्षद बना करके मुझे सेवा करने का मौका दिया और नगर पार्षद होने के नाते मुझे जींद शहर के हर गांव में हर गली में हर मोहल्ले में जाने का मौका मिला। और मैं जींद शहर ही नहीं पूरे गांव 36 गांव 31 वार्ड सभी में मैं हर बात से वाकिफ हूँ, हर बात का मुझे पता है कहाँ किस भाई को क्या जरूरत है। उन सब चीज़ों की जानकारी होते हुए भी मैंने पिछले 2-3 महीने से डोर टू डोर गांव में किया और 1 महीने पहले तो मैंने हमारे जींद शहर के पूरे बाजार पूरे मोहल्ले और चाहे वो सड़कें हों तो हर घर में हर दुकान पर जा करके सभी दुकानदार भाइयों का आशीर्वाद लिया और ये उनको बताया कि उनकी दुख तकलीफ जो है उनको हमने सुना। मैंने कहा कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है आज आपके बीच में 2 सांसद बैठे हैं, 2 हमारे महासचिव बैठे हैं, पूरी कांग्रेस की ताकत जींद के अंदर बैठी है। उनके बीच में जींद शहर की जो समस्याएं हैं हम रखने का काम किया और उनके बारे में तो वो ही आश्वासन देंगे
और इस सरकार के बारे में जो जन विरोधी नीतियां हैं, मैं द्विगुण पर ना बोलता हुआ, क्योंकि इन्होंने बोलना है, उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और इस चीन अनाज मंडी पुरानी से आज ये बदलाव रैली की हुंकार भरने का काम करेंगे और अब एक बदलाव की बयान चलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ चीन शहर के अंदर जो समस्याएं हैं, मैं एक बारी भाई साहब को उनके बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ सबसे पहले पीने के पानी की समस्या है। हमारी बहुत सारी कॉलोनियों में खारा पानी है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, जल ही जीवन होता है। दूसरा नंबर पर बेरोजगारी हमारे चीन में बहुत ज्यादा है और इस आलम ऐसा आलम है कि विदेशों में पलायन करने के लिए हमारे रोज जवान भाई जा रहे हैं, मजबूर हैं। और इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है आज इस संस्था के माध्यम से कि आप यहाँ उद्योग धंधे स्थापित कराने का काम करेंगे और हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी सड़कों की बहुत प्रॉब्लम है, टूटी हुई सड़कें हैं और सड़कों की जगह गड्ढे हैं और वो जो भी हैं वो पेवर और ब्लॉक की हैं। शहर जो हमारी पास कॉलोनी हार्बर स्टेट, उसकी भी पेवर की सड़कें बनाई हुई हैं, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। और इसके साथ ही बिजली के बहुत ज्यादा कट लगते हैं। हमारे नौजवान विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बहुत मजबूर होते हैं और इनको भी पूरा करने का काम करेंगे। एक हमारी जो मंडी की जो समस्याएं हैं, अब हमारी सब्जी मंडी की समस्या है, वहाँ सब्जी मंडी के अंदर शेड है तो जहाँ पर 2000 के करीब हमारे भाई थड़ी फड़ी वाले बैठते हैं और बहुत सारे ग्राहक आते हैं। वहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको भी दुरुस्त करने का आप काम करेंगे। सीवर की व्यवस्था बहुत खराब है। पिछले दिनों यहाँ अमृत योजना के तहत एक सीवर की करोड़ों रुपए की ग्रांट आई थी, जो कि यहाँ की सरकार के नुमाइंदों ने भी उसका मुद्दा उठाया था, जिसमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बू आई थी। और 8-8, 9-9 हमें विधायकों की यहाँ कमेटी गठित होकर के आई, लेकिन उसकी जांच का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा जो ये सरकार है, घोटालेबाज सरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन की जनता को महसूस हुआ, चावल का घोटाला इस सरकार में हुआ, रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ और पेपर लीक घोटाला हुआ, जिससे हमारे नौजवान भाई प्रभावित हुए। वो जो तैयारी करते हैं पढ़ाई की, वो सभी बैठ जाती है, पेपर स्थगित हो जाते हैं। इसलिए इस सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए और ये आज बदलाव रैली का आयोजन जो हमारी चीन जनता की आवाज थी, जैसे मैं घर घर जाता था, दुकानों पर जाता था, यही कहते थे अब हमारी आवाज को एक बहुत बड़ी रैली बना करके उसमें उठाने का काम करें। और पिछले 5 साल से यहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। चीन चाहता है कि कांग्रेस की पार्टी की सरकार आए और विकास के कार्य हों। भाई साहब, इसके साथ ही मैं एक बड़े दुख के साथ महसूस करना चाहता हूं कि पिछले हमारा जो बाई इलेक्शन था, उसके अंदर बहुत भारी गलती हुई। हमारे साथ इस सरकार ने धोखा किया। सारी सरकार, सारा अमला यहाँ श्याम राम दंड भेद जींद के अंदर ला करके छोड़ दिए और उन्होंने जिस प्रकार से जो मैनेज किया, उसके साथ हमारी जींद की जनता धोखा खा गई। लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं और सभी बैठे हुए मेरे सामने जो जनता है उनसे भी अनुरोध करता हूं, क्योंकि मुझे घर घर जाने पर ये सुनने के लिए मिला। उन्होंने कहा हम क्योंकि जिस भी शहर का, जिस जिले का विकास होता है वो ताकत से होता है। यदि ताकत इनके पास होगी तो उनका विकास होगा। और वो ताकत कौन दे सकता है? आपका बेटा, आपका भाई रणदीप सुरजेवाला जी आपके बीच में बैठे हैं। वो आपकी ताकत है, आपकी आवाज को उठाते हैं। साथियों, जब भी भाई रणदीप सुरजेवाला जी जीत में आते हैं और या टेलीफोन पे मुझसे बात करते हैं, मैं आपको सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि मुझसे पूछते हैं भारद्वाज जी जीत का विकास होया क्या? वही है। मैंने कहा भाई साहब मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आप अखबारों से देखो, आप टीवी से देखो, खबरों के अंदर आता है कि ये जीत के अंदर रिश्वतखोरी है और भ्रष्टाचारी है। और इसके साथ साथ भ्रष्टाचारी के साथ साथ ये भी बात है
कि यहाँ के नगर परिषद और जिला परिषद के पार्षद भी मजबूर हो गए धरने प्रदर्शन करने के लिए। उन्होंने भी नारे लगाने पड़े, भ्रष्टाचारी बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो। ऐसी ऐसी जब जिनके अंदर आवाजें उठती हैं तो हम कहाँ विकास की है विकास की कामना कर सकते हैं। तो इन बातों को लेकर के इन लोगों ने जब मैं गया इनमें इन्हों को भूल को मिटाना चाहते हैं और ये चीज की जनता उससे पिछला बदला धोखे का जो हुआ उसको उतारना चाहते हैं। और अब हम ये आने वाले चुनाव में आपको विश्वास दिलाते हैं कि चाहे भाई रणदीप सुरजेवाला जी आए, चाहे उसका नुमाइंदा आए, हम भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करें। सभी भाइयों से मेरे हाथ उठा करके इसका समर्थन करें कि जीत में भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की जगत को जिता करके भेजने का काम करेंगे। मेरा आप सभी को, आप बहुत बड़ी तादाद में आए, गर्मी का समय मैं अधिक समय ना लूंगा क्योंकि हमारी बहन जी तुम्हारी सेवता जी भाई रणदीप जी ने बोलना है। और मैं आपका फिर दोबारा से मनसा सिंह सभी नेताओं का माफी चाहूंगा, मैं नाम नहीं ले पाया और इनका स्वागत करता हूं और सामने बैठे हुए मेरे जनता को चरणों में नमन करते हुए फिर दोबारा से धन्यवाद करता हूं। माताएं बहनों का सभी का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।